दिसंबर की ठंड इस साल कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आसमान से गिरती ठंडी हवा मानो इंसानों की हड्डियों तक में उतर जाना चाहती हो। रात होते ही पूरा इलाका कोहरे की सफेद चादर में लिपट जाता और सूरज जैसे कई कई दिनों तक निकलना ही भूल गया हो। उसी ठंड में शहर के बाहरी किनारे पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। पूरे 15 लोग। झोपड़ी मिट्टी, टीन और पुराने प्लास्टिक से बनी थी। दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा बिना अनुमति अंदर आ जाती। छत पर रखा टीन दिन में धूप न मिलने की वजह से हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता। जमीन पर बिछा एक फटा हुआ बोरा ही उनका बिस्तर था। उस घर के मुखिया थे रामदीन, उम्र लगभग 40 साल। मेहनती मजदूर, लेकिन किस्मत अक्सर उनसे रूठी रहती। कभी काम मिल जाता, कभी कई दिनों तक कुछ भी नहीं। उनकी पत्नी सीता पतली सी लेकिन हौसले से भरी हुई औरत थी। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता और भूख सब कुछ उसके चेहरे पर साफ झलकता। फिर भी वह कभी टूटने नहीं देती थी। घर में रामदीन के बूढ़े माता पिता भी रहते थे। दादी की आंखें कमजोर हो चुकी थीं और दादा की कमर झुक गई थी। उनके अलावा 8 छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का और सबसे छोटा तो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया था। जैसे ही शाम ढलती, ठंड और बढ़ जाती। बच्चे एक दूसरे से चिपकर बैठ जाते। पुराने कपड़े, जो कई साल पहले किसी ने दान में दिए थे, वही उनकी सर्दियों की ढाल थे। सीता सबको अपने पास खींच लेती, जैसे उसकी बाहों में ठंड से लड़ने की ताकत हो। उस रात घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। राशन की हालत और भी बुरी थी। आटे की बस मुट्ठी भर बची थी। दाल तो कई हफ्तों से घर में आई ही नहीं थी। पानी भी लगभग खत्म था। सीता ने बच्चों को गर्म पानी देने के लिए आखिरी बार चूल्हा जलाया था, वह भी कुछ सूखी टहनियों से। रामदीन उस दिन खाली हाथ लौटा था। उसकी आंखों में थकान और शर्म दोनों थी। बच्चों ने जैसे ही उसे देखा, उम्मीद से उसकी तरफ दौड़े। बाबा, आज क्या लाए? रामदीन ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दादी ने बात संभाली, कांपती आवाज में बोली, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देख रहा है। लेकिन भगवान से सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। बच्चे भूख से सो नहीं पा रहे थे। सीता ने आखिरी आटे से छोटी छोटी रोटियां बनाई, इतनी छोटी कि पेट तो नहीं भर सकती थीं, बस दिल को तसल्ली दे सकती थीं। हर बच्चे को आधी आधी रोटी मिली। खुद सीता और रामदीन ने कुछ नहीं खाया। बाहर हवा सीटी बजा रही थी। झोपड़ी कांप रही थी। अंदर 15 लोग एक दूसरे से सटे बैठे थे। दादी भगवान के नाम का जाप कर रही थीं। दादा आग की बुझी राख को हाथ से सहला रहे थे, जैसे उसमें अब भी थोड़ी गर्मी बची हो। बीच बीच में कोई बच्चा रो पड़ता, ठंड से या भूख से। सीता उसे सीने से लगाकर कहती, सो जा बेटा, सुबह हो जाएगी। लेकिन सुबह कब आएगी, यह कोई नहीं जानता था। रात के तीसरे पहर, जब सब थककर ऊँघने लगे, तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। रामदीन चौंक गया। दरवाजा खटखटाया गया। डर और उम्मीद दोनों साथ साथ उठे। दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, कुछ लकड़ियां, थोड़ा आटा और एक कंबल। वह बोला, भैया, ज्यादा तो नहीं है, पर सोचा ठंड बहुत है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रामदीन के हाथ कांपने लगे। दादी ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार हल्की मुस्कान आई। उस रात चूल्हा फिर से जला। आग की हल्की सी गर्मी ने पूरे घर में जान डाल दी। बच्चे पहली बार ठंड में चैन से सो पाए। कंबल एक ही था, लेकिन उसमें पूरे घर की गर्माहट समा गई। दिसंबर की वह ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, वह गरीबी, बेबसी और संघर्ष की कहानी थी। लेकिन उसी ठंड में यह भी साबित हुआ कि इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी दौलत होती है। उस झोपड़ी में भले ही राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीद, प्यार और साथ आज भी जिंदा था। और शायद वही उन्हें हर सर्द रात से निकालकर एक बेहतर सुबह की ओर ले जाता था।